ये चाहता हूं कि हमारी मान्यता गाय के बारे में कुछ और है। हम गाय को सिर्फ पशु नहीं मानते, उसको परिवार का प्राणी मानते हैं, परिवार का सदस्य मानते हैं। और इसलिए हर एक गांव के परिवार में आप जाइए, वो कितना ही गरीब होगा लेकिन गाय के लिए रोटी जरूर देगा। हमारे देश के करोड़ों परिवारों में गौ ग्रास निकालने की हजारों साल पुरानी परंपरा है जो आज भी चल रही है, वो कहीं टूटी नहीं है, परंपरा जीवित है। तो ऐसी परंपरा वाले देश में अगर कानून ऐसा बन जाए कि गाय का कत्ल इसलिए करना चाहिए कि वो बूढ़ी हो गई है, तो आप ये देखो कि हमारी मान्यता किस प्लेन की है और ये कानून कितने घटिया प्लेन पर बनाया हो। अब हम मूर्ख लोग अंग्रेजों के बनाए हुए इस कानून को आज तक नहीं बदल पाए। इस देश में आज भी इस देश में वही कानून है जो 1760 में था कि गाय का कत्ल इसलिए होना चाहिए कि वो बूढ़ी हो गई है। आज भी वही कानून है कि गाय का कत्ल इसलिए होना चाहिए कि वो बूढ़ी हो गई। और अब उस कानून में एक इजाफा हो गया है। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में वैसे गोरक्षा का कानून है, लेकिन हर एक गोरक्षा कानून में एक प्रोविजन है कि गाय अगर बूढ़ी है तो कत्ल करने का अधिकार है उसका। और दूसरा उसमें एडिशन और हुआ है अंग्रेजों के जाने के बाद। वो एडिशन ये है कि गाय अगर विकलांग है तो भी उसका कत्ल किया जा सकता है। तो मेरी आई विकलांग हो जाए तो आई का भी कत्ल हो सकता है। हमारी मान्यता कितनी ऊंची कि हम गाय को प्राणी नहीं मानते, हमारे परिवार का सदस्य मानते हैं। उसके लिए वही करते हैं जो परिवार के सदस्य के लिए किया जाता है। और अंग्रेजों की मान्यता ये पशु है इसलिए इसको काट दो। उनके लिए गाय पशु है, हमारे लिए गाय पशु से कहीं ऊंचा है। तो हमें क्या करना चाहिए था? अंग्रेजों के जाने के बाद इस कानून को जला देना चाहिए था, फेंक देना चाहिए था, अपने हिसाब से नया कानून बनाना चाहिए था। वो आज तक नहीं कर पाए हम। तो आजादी आई कहां है अभी? कहां पर आज जा रही थी इस देश? कानून वही है जो अंग्रेज बनाकर गए थे, व्यवस्था वही है जो अंग्रेज बना। तब ये गंभीर प्रश्न आता है हम सबके सामने, और मेरे सामने तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण प्रश्न है। कोई मुझसे पूछता है कि राजू भाई क्या करना चाहिए, तो मैं मानता हूं कि सबसे पहला काम अगर एक हम कर सके वो ये 34,000 कानून जो अंग्रेज बनाकर गए थे उनको जला के फेंक देना चाहिए। एक बार तो उनको जला के फेंक देना चाहिए। फिर तय कर लेंगे कि आज की जरूरत के हिसाब से नया कानून क्या होना चाहिए। हो सकता है कि हम नया कानून जब बनाएं तो उसमें ये कहें कि गाय हमारी मां के समान है इसलिए उसका कभी भी कत्ल नहीं हो सकता, वो बूढ़ी हो या विकलांग हो। हम नया कानून बनाएंगे या हम कुछ और कानून बनाएंगे। तो हमारे कानून किस तरह से होंगे? हमारे कानून ऐसे होंगे। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि किसी भी देश के कानून या नियम कैसे होने चाहिए, तो उसका एक ही सिद्धांत है, आपकी जो मान्यता है उसके हिसाब से कानून होना चाहिए, ना कि कानून के हिसाब से मान्यता बननी चाहिए। यह गंभीर बात मैं आपसे शेयर करने आया कि अपने देश की जो मान्यता है उसके हिसाब से कानून बनेंगे तो देश में स्वराज्य आएगा, ना कि हम कानून के हिसाब से अपनी मान्यताएं बनाएं। अब अपनी मान्यता क्या है उसको भी समझ लेना चाहिए, और वो कहकर व्याख्यान खत्म करूंगा, ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। मान्यता हमारी क्या है? भारत में जो हम रहते हैं हमारी मान्यता क्या है? भारत को मैं यूरोप के साथ तुलना करके आपको रखूंगा सामने, तो आपको समझ में आएगा कि हमारी मान्यता क्या है। हम भारत में रहने वाले लोग, यूरोप में रहने वाले लोग, अफ्रीका में रहने वाले लोग, इस्लामी देश में रहने वाले लोग, दिखने में सब एक ही जैसे। सबकी दो आंखें हैं, सबके दो हाथ हैं, सबके दो कान हैं, सबके दो पैर हैं, सबको मुंह है, सब खाना खाते हैं, सबको श्वास चाहिए, सब सिस्टम वैसा ही, सब एक जैसे हैं। लेकिन फर्क कहां है? फर्क मान्यताओं का है। बॉडी में फर्क नहीं, कलर में भी फर्क नहीं। हम जिस कलर के हैं अफ्रीकी लोग भी उसी कलर के हैं, लैटिन अमेरिका के लोग भी उसी कलर के हैं, और यूरोप वाले जिस कलर के हैं उसी कलर के हमारे जम्मू कश्मीर के लोग। तो जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोग, यूरोप में रहने वाले लोग देखने में एक तरीके, हम जो रहते हैं मध्य भारत में, दक्षिण भारत में हमारे जैसे, ये अफ्रीका के लोग, लैटिन अमेरिका के, तो दिखने में हम सब एक ही जैसे हैं। तो फिर फर्क कहां पर है? हम जब ये कहते हैं कि हम सब एक ही हैं तो हम मान लेते हैं कि सारी दुनिया एक है। सारी दुनिया एक नहीं, सारी दुनिया में रहने वाले लोगों का फिजिकल अपीयरेंस एक है। करेक्शन करना चाहिए हमें जब हम ये बोलते हैं ना कि सारी दुनिया तो एक है। सारी दुनिया एक नहीं है, सारी दुनिया में रहने वाले लोगों का शारीरिक दिखाव एक है, लेकिन मान्यताएं बिल्कुल अलग अलग हैं। क्या मान्यताएं हैं? हम भारत में रहते हैं, हमारे लिए सोमवार का दिन बहुत पवित्र है क्योंकि शंकर जी महाराज का, मंगलवार बहुत पवित्र है क्योंकि बजरंगबली का, बुधवार बहुत पवित्र है क्योंकि बुध ग्रह से जुड़ा हुआ है। अब ये जो यूरोप और अमेरिका में रहते हैं उनके लिए रविवार बहुत पवित्र है क्योंकि चर्च से जुड़ा हुआ है। आप उनको सिखाते सिखाते मर जाओ कि सोमवार को पूजा करो, नहीं मानेंगे, कहेंगे नहीं हमारा तो रविवार है। क्यों? क्योंकि ईसा मसीह का उसके साथ कोई संबंध नहीं। अब आपको मैं एक विचित्र बात बताता हूँ। वो विचित्र बात यह कि ये ईसाइयत धर्म जिस गांव में से निकला उसका नाम है यरूशलेम। ईसाइयत जिस गांव में से निकला, उसी गांव में से एक धर्म निकला उसका नाम है इस्लाम, और उसी गांव में से एक धर्म निकला उसका नाम है यहूदी। दुनिया के तीनों बड़े धर्म एक ही गांव से पैदा हुए जिस गांव का नाम है यरूशलेम। अब आप जरा देखिए विचित्रता क्या है कि ईसाइयत को मानने वाले रविवार को पूजा करते हैं, इस्लाम को मानने वाले शुक्रवार को पूजा करते हैं, और यहूदी धर्म को मानने वाले शनिवार को पूजा करते हैं। है विचित्र के नहीं?
एक ही गांव में से निकले तीनों धर्म एक ही शहर एक ही दिन तय कर लेते, भाई रविवार हम तीनों के लिए एक जैसा, एक ही गांव के, एक गांव के एक तरीके होने चाहिए ना, वो है एक ही गांव के तरीके तीनों के अलग। आप इजराइल में जाओ, मैंने इजराइल देखा, इजराइल में क्या है, शनिवार के दिन कोई भी काम नहीं होता पूरे देश में, गाड़ी भी नहीं चलती, बस भी नहीं चलती, ट्रेन भी नहीं चलती, टैक्सी भी नहीं चलती। अगर शनिवार को आप गलती से इजराइल पहुंच गए हैं तो दिन भर एयरपोर्ट पर बैठे इंतजार करिए, कोई टैक्सी वाला नहीं ले जाएगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए, क्योंकि शनिवार उनकी पूजा का दिन है और पूजा के दिन वो पूजा ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ये उनका नियम है। इजराइल के लोग तो शनिवार को कई बार पूजा के लिए बहुत सारे जरूरी काम छोड़ सकते हैं, अगर युद्ध चल रहा हो तो हो सकता है युद्ध भी छोड़ दें, शनिवार पूजा करेंगे शनिवार को। ईसाइयत में जाइए, जो कैथोलिक्स हैं वो रविवार का दिन नहीं छोड़ सकते, कुछ भी हो जाए दुनिया में, इधर से उधर चली जाए पूरी दुनिया। और कैथोलिक्स लोगों की जो मान्यताएं बड़ी विचित्र हैं। एक बार मैंने लंदन में एक बहुत कट्टर कैथोलिक को पूछा था कि भाई आप रविवार को कपड़े भी नहीं धोते, तो उन्होंने कहा भाई हमारा तो नियम है, रविवार को सिर्फ पूजा करनी और कुछ नहीं करना, तो कपड़े भी नहीं धोएंगे, कपड़े नहीं धोते वो रविवार, कपड़े नहीं सुखाएंगे वो रविवार, उनकी मान्यता है वैसे। अच्छा, मैंने जब उनसे तर्क करना शुरू किया कि भाई ये रविवार सोमवार का क्या चक्कर, हम तो मानते हैं कि सब दिन एक शरीर, तो वो कहते नहीं आप मानते हैं हम नहीं। और फिर उसने अंत में क्या कह दिया कि माफ करिए मिस्टर दीक्षित, मैं आपके साथ इस मुद्दे पर कोई बहस करना नहीं चाहता, क्योंकि ये मामला मेरी मान्यता से जुड़ा हुआ है, मैं मान्यताओं पर बहस नहीं कर सकता। और वो करते हैं कभी बहस। आपने कभी ऐसी बहस सुनी है इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच में कि शनिवार को छुट्टी होनी चाहिए रविवार को? वो कभी नहीं बहस करते। कारण ये है कोई समाज, कोई भी सभ्यता अपनी मान्यताओं पर कभी तर्क नहीं करती, वितर्क नहीं करती, कुतर्क नहीं करती। मान्यताएं मानने के लिए, उनको बहस नहीं होती कभी। अब ये तीन जाति के लोग या तीन धर्म को मानने वाले, इस्लाम, ईसाइयत और यहूदी धर्म, एक ही गांव से निकले, लेकिन मान्यताएं तीनों की अलग अलग। हमारे देश में हम जहां रहते हैं हमारी भी कुछ मान्यताएं हैं, लेकिन हमारे देश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि सबसे ज्यादा बहस मान्यताओं पर ही होती है। इतने मूर्ख लोग इस देश में हैं जो मान्यताओं पर ही बहस करेंगे, दिन भर बहस करेंगे, पागलों की तरह से। और उन मूर्खों को पता नहीं कि दुनिया में जो लोग मान्यताओं पर बहस करके बैठते हैं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ते, मान्यताओं पर बहस नहीं हुआ करते। बाकी दुनिया में किसी चीज पर बहस, तो सिस्टम पर बहस करिए, सिस्टम खराब है, गलत है। हमारे यहाँ मुश्किल क्या, सिस्टम पर बहस नहीं करते, मान्यताओं पर बहस करते। अब जैसे आजकल बहस चल रही है, क्या बहस चल रही है भाई, हिंदुस्तान में कुछ करोड़ लोग हैं जो ज्योतिष को बहुत ऊंचा मानते हैं, तो मानने दो उनको। हम बहस कर रहे हैं कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मगजमारी उसमें लगी हुई। एक मुख्यमंत्री एक बयान देगा, दूसरा देगा, तीसरा रोज यही चल रहा है ना अखबार, क्या चल रहा है, यही तो चल रहा है पिछले 3-4 महीनों से मैं देख रहा हूँ। उससे ज्यादा मूर्खता और किस काम की। अगर हिंदुस्तान में 2-4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ज्योतिष को बहुत ऊंचा मानने हैं तो मानने दो, तुमको क्या लेना देना, उसको बहस क्यों कर रहे? तुमको लगता है कि ज्योतिष बहुत घटिया चीज है, तुम मान लो, मैं तुमसे बहस करने नहीं आऊंगा कि ज्योतिष ऊंचा है कि नहीं चाहे। तुम दूसरों की मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार तुमको किसने दे दिया? आज मैंने अखबार में एक स्टेटमेंट पढ़ा, बुद्धदेव भट्टाचार्य जो बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि ज्योतिष महापंडित है। ठीक है, भाई तुम्हारी मान्यता है, लेकिन तुमको ये अधिकार मैंने नहीं दे दिया जो तुम अखबार में स्टेटमेंट दो। और यही बुद्धदेव भट्टाचार्य को मैं जानता हूं, जब चुनाव लड़ रहा था तो 3 पंडितों के पास गया था ये देखने के लिए कि किस दिन पर्चा फाइल करूं। मैं आपको सच बात बोलूं, यही बुद्धदेव भट्टाचार्य इतना पाखंडी आदमी है कि इसने 3 पंडितों से पूछा था कि मैं आज पर्चा दाखिल करूं या कल, ग्रह नक्षत्र जरा देख से बता दो और टाइम बता दो मुझे। उसी टाइम पर इसने पर्चा फाइल किया था। फिर किसी ने एक बार हवा उड़ा दी कि ये हार सकते हैं और ममता बनर्जी का टेंट जीत सकता है, तो रोज मंदिर में जाकर मत्था टेक के आता था। और जैसे ही चुनाव जीत गया तो अब गाली देना शुरू कर दिया उस मंदिर को कि इसमें कोई भगवान है, ये तो पत्थर है, तो पहले क्यों गया था जब चुनाव लड़ रहा था। मैं कहना यह चाहता हूं कि बुद्धदेव भट्टाचार्य की मान्यता वही है जो साधारण हिंदुस्तानी की है, लेकिन वो पाखंड करके ये बताना चाहता है कि मैं तुमसे अलग मान्यता का है, वो उसी मान्यता। क्यों ये पाखंड करना चाहता है? कि उनकी पार्टी की मान्यता अलग है। अरे तुम्हारी पार्टी तुम्हारे घर में रखो भाई, तुम्हारी पार्टी आज जमा 4 दिन की या 5 दिन की, हिंदुस्तान हजारों साल का। तुम्हारी सीपीएम पार्टी की मान्यता नहीं होगी, नहीं होगी। हिंदुस्तान हजारों साल से ये मान्यता मानता है, तुमको उसको धक्का देने का तो कोई अधिकार नहीं। और अगर यही धक्का देना तो रूस में जाके बस जाओ, हिंदुस्तान की नागरिकता छोड़ दो। जो यहाँ के करोड़ों लोग मानते हैं तो तुम वो मान्यता धारण नहीं कर सकते, तो देश छोड़ो, जाके प्रदेश में बसो जो मानते नहीं। इसका कोई मतलब थोड़ी है ना। आप करोड़ों लोगों की मान्यताओं के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? अब कोई आदमी कहता है, मान लो अमरावती में कोई मंदिर है, वो कहते हैं कि ये जीवंत गणपति है। अब ठीक है भाई, उनकी मान्यता। अब आप उससे तर्क करोगे कि गणपति जीवंत से नहीं है। एक बार हुआ नागपुर में कोई साईं मंदिर है, अब लोग कहते हैं कि राजू भाई ये बहुत जीवंत प्रतिमा, मैंने कहा जरूर होगी भाई जीवंत। अब हमारे 2 कार्यकर्ता बहस करने लगे, भाई प्रतिमा भी कोई जीवंत हो, मैंने कहा होगी भाई, तुम कहां से बहस करो, तुम्हारी बहस करने का विषय थोड़ी। ये मानते हैं यहाँ के लोग कि ये हमारा मंदिर जीवंत है, इसमें देवता जीवंत है, हम जाकर जो प्रार्थना करते पूरी हो जाती है, तो ठीक है, उनकी मान्यता, उसका आदर करो, उनका सम्मान करो, वही डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी कहते किसको?
मेरी एक मान्यता है, आपकी दूसरी मान्यता, मैं आपकी मान्यता का सम्मान कर रहा हूं, आप मेरी मान्यता का सम्मान कर रहे हैं। डेमोक्रेसी इन्हीं को कहते हैं। और वही हमारे देश में नहीं आ पाई पिछले 54 साल। हम क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति अपनी मान्यता को ऊंचा बता रहा है और दूसरे की मान्यता की खिल्ली उड़ा रहा है। वो डेमोक्रेसी थोड़ी होती है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि दुनिया में कभी भी मान्यताओं पर अगर हम बहस करेंगे तो ऐसे ही लड़ते झड़ते मर जाएंगे। ना भारत एक इंच आगे जाएगा, ना आप आगे बढ़ पाएंगे। तो बहस किस पर होनी चाहिए? बहस मान्यताओं पर नहीं होनी चाहिए, तंत्र पर होनी चाहिए, सिस्टम पर होनी चाहिए। और बहस इस पर होनी चाहिए कि हमारा सिस्टम हमारी मान्यताओं के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं कर रहा तो बदलो उसको, अपनी जगह बनाओ। तो भारत में आज यही बात कहने की जरूरत है पूरी ताकत और हिम्मत से कि भाई हमारी मान्यताएं क्या हैं, हम उनको पहचानें और उसके हिसाब से अपना सिस्टम बनाएं। तो हमारी मान्यता क्या है? यूरोप में 3 प्रजातियां रहती हैं, इस्लाम वाले, यहूदी और ये सोशियल। तीनों की मान्यता क्या है? तीनों की एक मान्यता है जो अलग है और कुछ मान्यता कॉमन भी है उन तीनों। अलग क्या है? मैंने आपसे कहा कि एक शनिवार को मानेगा, एक शुक्रवार को मानेगा, एक रविवार को मानेगा। एक जो है एक तरफ मुंह करके पूजा करेगा, दूसरा दूसरी तरफ मुंह करके पूजा करेगा, तीसरा तीसरी तरफ मुंह करके पूजा करेगा। एक कहेगा कि आग ही हमारे लिए देवता है, दूसरा कहेगा नहीं ये जो दीवार है वो हमारे लिए देवता है, तीसरा कहेगा नहीं यीशु की मूर्ति हमारे लिए देवता है। ये सब फर्क मान्यता है। एक कुछ खास तरह के कपड़े पहनेगा, दूसरा कुछ खास तरह के कपड़े पहनेगा। रविवार के दिन सभी क्रिश्चियन आपको सफेद कपड़े में मिलेंगे, शुक्रवार के दिन मुस्लिम लोग आपको हरा स्कार्फ बांधे हुए मिलेंगे, हरा कपड़ा पहने हुए मिलेंगे, क्योंकि वो हरे रंग को पवित्र मानते हैं, वो सफेद रंग को पवित्र मानते हैं। तो ये वही मान्यता है, वो चलाते हैं अपने पूरे सिस्टम को। और मान्यताओं को भिन्न भिन्न रखते हुए किसी सिस्टम को बैलेंस कर लेना, मैं मानता हूं कि रियल डेमोक्रेसी वही होती है। उन्होंने बनाया अपना सिस्टम, लेकिन उन तीनों धर्मों में एक मान्यता कॉमन है जिसको मैं आपके साथ डिफरेंशिएट करना चाहता हूं। वो क्या कॉमन है? तीनों धर्म कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता। ईसाइयत में कहा गया पुनर्जन्म नहीं होता, इस्लाम में भी कहा गया पुनर्जन्म नहीं होता, और यहूदी धर्म भी कहता पुनर्जन्म नहीं होता। ईसाइयत की मैंने ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ी तो ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है कि पुनर्जन्म नहीं होता, अगर होता है तो सिर्फ यीशु का हो सकता है और किसी का नहीं। इस्लाम में लिखा हुआ है कि पुनर्जन्म नहीं होता, अगर हो सकता है तो मोहम्मद साहब का हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता। और ऐसे यहूदी लोग मानते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, होता है तो उनकी एक अग्नि की देवी हुआ करती थी जिसको वो मानते हैं वहां पुनर्जन्म होता, अभी तो नहीं होता। तो ठीक है, वो मानते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता। अब हम इस पर बहस नहीं करेंगे कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता, होता है तो सही होता है कि गलत होता है। उनकी मान्यता है, वो माने उसको। अपने देश में क्या मान्यता है जो हमको उनसे अलग करती है? वो मान्यता ये है, भारत में रहने वाला हर भारतीय, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, वो एक मान्यता से बंधा हुआ है कि जन्म बार बार होता है। और तकरीबन हिंदुस्तान में जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सनातन हो, वो सब इस बात पर सहमत है कि जन्म बार बार होता है और कम से कम 84 लाख बार होता है, कम से कम। अभी शाम को एक सज्जन से मेरी मुलाकात हुई, शायद वो यहां बैठे होंगे, मैं नहीं जानता, गोरक्षा का काम करते हैं, इसी अमरावती के रहने वाले। वो क्या कह रहे थे, उनकी उम्र 85 साल की है। मेरे मित्र किशोर देशमुख यहां बैठे, उनके घर पर चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि राजू भाई, इस जन्म में गोरक्षा का काम अगर नहीं कर पाया तो 84 लाख दुनिया तो गई,